क्या नाम है? सर मेरा नाम रौनक मालाकार है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वैसे बॉर्न बिहार में, मेरा पर दिल्ली में रहा हूँ बचपन से। हाँ, क्या लगता है, मोदी जी कह रहे हैं इस बार 400 पार हो पाएगा? देखिए जो 400 जो संख्या दी गई है ये गठबंधन के लिए दी गई है और मुझे थोड़ी इसमें शंका है 400 पार नहीं होंगे और इसलिए कहीं ना कहीं आरएलडी को भी शामिल करना चाह रही है एनडीए। ठीक है, तो शामिल हो पार करना है। हाँ, तो इसलिए यही तो कारण है। पूरी तरह आश्वासन जयंत चौधरी का आने से पहले, जयंत सिंह का आने से पहले ही तो मोदी ने 400 पार कर दिया है, बोल दिया था पार्लियामेंट में। तो उसको पूरा करने के लिए भाजपा उसमें लगी हुई है। हो सकता हो भी जाए पर चांसेस कम है 400 से ज्यादा होने के। लेकिन आपको क्यों लगता है कि इस बार जो है 400 पार नहीं होगा? देखिए क्या है कि गठबंधन जो ये लोग कर रहे हैं, ठीक है, जो एनडीए गठबंधन है इनका, ठीक है, जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है उसका भी प्रभाव कहीं हद तक कुछ ना कुछ तक जिन भी क्षेत्र से गुजरे हैं हल्का फुल्का है, तभी तेलंगाना और कर्नाटका भी उनके हिस्से में आया है, वरना वो भी नहीं आता है। पर ये बात जरूर है कि 370-80 तक तो रहेगा, उससे क्रॉस कर जाएगा, पर 400 के बाउंड्री पे ही रहेगा। ये मुश्किल है कि 400 पार हो ही जाएगा। बस आशंका है कि होगा कि नहीं होगा, और होना चाहिए। मैं तो समर्थन में कि हो जाए तो अच्छी बात है, परंतु अगर प्रैक्टिकलिटी की बात, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को गंभीरता से लेते हैं आप? देखिए लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि तभी फिर लोकतंत्र और मजबूत होगा। हालांकि वो बात अलग है कि उनकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है। कांग्रेस उतर रही है ना मैदान पे, राहुल गांधी तो लीड कर रहे हैं, पर पार्टी क्या है, कांग्रेस, जिसने भारत को रूल करा, ठीक है, क्योंकि वो उतर रही है। तो उनके जो कहने के मुद्दे हैं, रोजगार के हैं, महंगाई के हैं। हालांकि जो है इस सरकार में जो है ये सब मुद्दे ऐसे नहीं है कि इन पर काम नहीं करा जा रहा है, काम हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर सब कुछ आर्थिक बेकारी चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, परंतु विपक्ष का काम ही यही है, उनका काम ही यही है कि भैया विरोध करना और जो है सरकार को जवाबदार ठहराना और जो है इस प्रकार के मुद्दों को उठाना, वो कर रही है। पर उसके साथ साथ जो कांग्रेस सबसे बड़ी गलती जो कर रही है वो यही है कि सांस्कृतिक मुद्दों की उनको समझ बिल्कुल नहीं है, और जब इस प्रकार के विरोध करते हैं तभी जो उनकी सीटें और कम होती रहती है। ये कारण, यानी सांस्कृतिक विरासत जो है उसको राजनीतिक उपयोग नहीं कर पा रहा है कांग्रेस। इनको ये बात समझ में नहीं आती है कि अलग अलग प्रकार के विकास होते हैं। सांस्कृतिक विकास भी होता है, आर्थिक विकास भी होता है, शैक्षणिक विकास भी होता है, खेल विकास भी होता है, चिकित्सा में विकास भी होता है। तो हर प्रकार का विकास एक देश को समृद्ध बनाने के लिए चाहिए। ये लोग केवल बोलते हैं बेरोजगारी और महंगाई, केवल इससे कुछ नहीं होता है। अगर देखा जाए तो केवल और केवल देश में, अगर जो मैं स्टडी कर रहा हूँ उस हिसाब से बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है, उसके अलावा महंगाई भी कंट्रोल में है। अभी कल ही एमपीसी की मीटिंग हुई है, मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग जो आरबीआई की होती है, ठीक है, उसमें बिल्कुल जो है महंगाई दर भी कंट्रोल में है, ठीक है। उसके बाद एक रोजगार का मुद्दा है, और हालांकि आबादी भारत की बढ़ती जा रही है और युवा भी नए नए ग्रेजुएट्स निकल के आ रहे हैं, और साथ में ये भी है कि भारत के अंदर बहुत सारे युवा जो है अनएम्प्लॉयबल है, नौकरी देने लायक ही नहीं है। तो इस हिसाब से वो डेटा में फिर झलकता है कि हाँ बहुत सारी बेरोजगारी है। उसके अलावा आर्थिक स्तर पे भी भारत बहुत ही ज़्यादा प्रगति कर रहा है। पिछले 10 साल में भारत की आर्थिक प्रगति बिल्कुल बहुत ज़्यादा हुई है। लेकिन यहीं पर चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस का आरोप है कि सत्ता पक्ष राजनीति कर रहे तुष्टीकरण की, मंदिर मस्जिद में युवाओं को उलझा रखा है। कितना हद तक मानते हैं आप? देखिए ये संस्कृति कितनी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो किसका क्या महत्व है, उसको भाजपा ने जनता को बताया है। और जहां पहले भारत के लोग 2014 से पहले अपनी संस्कृति को खुलेआम बताने के लिए डरा करते थे, थोड़ा उसके संकोच करते थे, तिलक लगाने से भी और हिंदू संस्कृति में अपने आप गर्व करने पर भी हमको जो है एक हीन भावना जो कांग्रेस ने सोच में हमारी बचपन से डाली हुई है, चाहे बॉलीवुड के माध्यम से किसी के माध्यम से हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उससे आज़ादी हमको 2014 में ही मिली है। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है उनको यही लगता है कि भारत की जो पुरातन संस्कृति है वो पीछे ले जाती है। हालांकि सबसे बड़ा झूठ है ये, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो चाहे साइंस ले लो, चाहे मैथमेटिक्स ले लो, हर क्षेत्र में जो भारत के जो ग्रंथ हैं सब में उसका जिक्र मिलता है हमें। लेकिन इसी विषय को तो लेकर राहुल गांधी जी कहते हैं कि मोहब्बत जो है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। देखिए पहले क्या करती थी कांग्रेस, जो है तुष्टीकरण की राजनीति अगर इस देश में सबसे ज़्यादा किसी ने करी है तो कांग्रेस ने करी है।